बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद मी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज का मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है जी। आलू बैंगन बन रहे थे किचन में। तो जी नाश्ते से मैं तकरीबन फ़ारग हो गई थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से पहले मैं सालन बना लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है। तो छोटे बेटे के मेरे माशाल्लाह से पेपर स्टार्ट हो गए हैं 1 क्लास के, उसमें मैं बिज़ी थी। तो मैंने सोचा कि 12 बजे तक उसने भी आ जाना है, तो उससे पहले पहले मैं कुकिंग अपनी कंप्लीट कर लूँ। आलू बैंगन बनाए हैं, सब्ज़ी मैंने बनाई, उसके बाद जी मैंने साथ के साथ ही बैंगन रख दिए हैं। साथ में हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि जी साथ चावल बॉयल कर लें, तो फिर सोचा कि साथ चावल भी रख लें। इस व्लॉग में आप देखेंगे मेरे घर के रैंडम काम, और जी साथ साथ आपसे मैं बात करूंगी आज ऐसी 5 जो है वो चीज़ों पे जिससे हमारे घर का माहौल मुतासर होता है, जिससे आप जान छुड़वाएं और बिल्कुल ज़हनी तौर पर आप पुरसुकून हो सकती हैं। और ख़ास तौर पे ख़वातीन हाउस वाइफ्स, जो जिस तरह मैं घर में सारा दिन काम करती हूँ, आप सारा दिन घर में काम करती हैं, आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि एक मज़बूत औरत तभी हम बन सकती है जब हमारा एक मज़बूत ज़हन होगा। तो जी यहाँ पे आप मेरी रूटीन देखें और हम चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। सबसे पहले डिप्रेशन एंजाइटी की मैं बात करूँगी। डिप्रेशन से दूर रहें। जब भी हमारे घर में कोई मसला हो किसी किस्म की, देखें अगर कोई फैमिली में बात है, किसी रिश्तेदार के साथ कोई बात है, तो अगर हम डिप्रेशन उसका लेते हैं, अगर हम उसमें हम ओवर थिंकिंग करते हैं, देखें तो इससे होता क्या है, हमारे जो असाब हैं वो मुतासर होते हैं, हमारा पूरी बॉडी का जो निज़ाम है वो मुतासर हो जाता है। अगर कोई मामला डिप्रेशन या टेंशन लेने से हल होता हो, तो सारे दुनिया के मामला हल हो जाएं, क्योंकि हम औरतें ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद उसने मेरे साथ ये किया वो किया। मैं आपसे ये कहूँगी कि आप हर मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें, खुदा के सुपुर्द कर दें, और खुदा से कहें कि या अल्लाह मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती, मैं इनको जवाब नहीं दे सकती, मैं किसी से बहस नहीं कर सकती। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे अल्लाह ताला हिदायत दे। जहाँ पे हम गलत हैं अपने लिए भी हिदायत मांगें, और जो है वो किसी ने आपके साथ अगर गलत किया तो अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, और उनका मामला खुदा के सुपुर्द करें। अल्लाह ताला उन बेहतर फ़ैसला करने वाला है। इसके साथ जो है ना, डिप्रेशन जब हम ले लेते हैं तो उसके बाद हमारे जो है ना वो आती है जी ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग ऑलरेडी देखें, जब डिप्रेशन आएगा ना तो साथ ही ओवर थिंकिंग ज़रूर आएगी। होता ही है कि हम लोग टेंशन में होते हैं, हम सोच लेते हैं उसने मेरे साथ ये किया, अगर वो ये करेगा या ये कहेगी तो मैं ये कहूँ ये कहती, ऐसे ना होता ऐसे होता। देखें कोई मामला ओवर थिंकिंग से भी हल नहीं होता। हम लोग अगर ओवर थिंकिंग करते हैं ना, ये बहुत बड़ी एक ना बीमारी की शक्ल है। ओवर थिंकिंग करने से इंसान का बीपी हाई होता है, इंसान खाम खा में चिड़चिड़ा हो जाता है, और खाम खा में सारा का सारा गुस्सा अपने हस्बैंड पे बच्चों पे निकल रहा होता है। तो इससे सारे मामले से होता कुछ भी नहीं है। क्या होना होता है, कोई मसला हल नहीं होता, सिर्फ आप परेशान होते हैं, टेंशन लेते हैं, और आपको पता है इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां इससे जो है ना वो लग जाती हैं। सबसे ज़्यादा शुगर का इशू बनता है, और मैं खुद डायबिटिक पेशेंट हूँ, मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया हुआ है। तो मुझे भी इसी टेंशन की वजह से मुझे डायबिटिक हुई है। ठीक है, सारे रिश्ते मोहब्बत भरे होते हैं, सब बहन भाई माँ बाप के बगैर नहीं इंसान रह सकता, लेकिन अगर कोई आपका इतना ख़ास रिश्ता हो, वो आपको टेंशन दे, तो फिर आप उसकी टेंशन ले लें कि वो मुझे मिलेगा नहीं तो क्या होगा। देखें अगर आप उसके बारे में बेहतर सोच रहे हैं ना, तो उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें। अगर मुकद्दर में किस्मत में हुआ तो वो ज़रूर आपसे मिलेगा, लेकिन अगर वो आपके लिए बेहतर ना हुआ तो खुदा ताला खुद ही उसको ना हमारी ज़िंदगी से निकाल देता है। वक्त के साथ साथ अगर कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ रिश्ते दूर हो जाते हैं, तो ये मत समझा करें कि ये हमारी बैड लक है, नहीं, ये आप सोचा करें कि इसमें खुदा ताला ने हमारे लिए कोई बेहतरी रखी हुई है, इसमें कोई हमारे लिए बेहतरी है, तो तभी खुदा ने हमारे लिए फ़ैसला किया है। देखें ना, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, इसी तरह है कि खुदा ताला बेहतर कारसाज है, बेहतर कारगर। अल्लाह ताला जो करता है हमारे लिए बेहतर करेगा। इस बात पे बिलीव रखें, और अपनी नीयत साफ रखें। अपने आप को जो है ना वो परेशान ना करें खामखा किसी के लिए। अपना घर देखें, अपने बच्चे देखें,
आपके शौहर जो हैं वो आपके लिए सारा दिन बाहर जाते हैं, कमाते हैं, तो बच्चे आपका घर आपकी जो है ना वो वजह से चलता है। आप बैक बोन की हैसियत रखती हैं अपने घर में। आपने बिल्कुल भी अपने ऊपर डिप्रेशन नहीं लेना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, और जी आपने हर मामला अपना अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। ठीक हो गया। इसके बाद मैं आपसे ये कहूँगी कि यहाँ पे एक पॉइंट ये मैं आपको दूँगी कि अपने आप को ना पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में ना अपना मसरूफ़ रखें। जब तक आप किसी न किसी काम में बिज़ी हो जाती हैं ना, तो बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं होता। देखिए मैं व्लॉगिंग का स्टार्ट किया, मैंने चैनल बना लिया। इसके बाद मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मुझे अपना ख्याल रखना होता है। ये नहीं खाना मैंने, वो नहीं खाना, मैंने इंसुलिन मैं इंजेक्ट करती हूँ। फिर इसके बाद मुझे बच्चों को पढ़ाना होता है। मैं बच्चों को कुरान पाक से पारा ट्यूशन भी घर में पढ़ाती हूँ। बड़े बच्चे मेरे माशाल्लाह अब अकेडमी जाते हैं, इससे पहले बच्चे मेरे पास पढ़ते थे। और अब मैं घर के कामों में बिज़ी रहती हूँ, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है। टोटल मैं सारे काम घर के खुद करती हूँ। यकीन करें कि और अपनी नमाज़ें आप पूरी करें। जब आप ये सारी मसरूफ़ियात में मसरूफ़ हो जाएंगी ना, तो आपको ना तो कोई ना तो कोई ओवर थिंकिंग होगी। आप जब पॉजिटिव कामों में बिज़ी हो जाती हैं ना, तो फिर आपको नेगेटिविटी की तरफ जाने का रास्ता ही बंद हो जाता है, और ये रास्ता आप खुद ही बंद करते हैं, खुद ही खोलते हैं। सो आप देखें, अपने बच्चों में मसरूफ़ हों, अपने बच्चों को ना अच्छी बातें सिखाएं, खुदा के दीन की तरफ लेके आएँ, खुदा की तरफ लेके आएँ, दीन से मोहब्बत सिखाएं। जब आप खुद नमाज़ पढ़ेंगी या कुरान पाक की आप तिलावत करेंगी, आपके बच्चे भी तिलावत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। आप अपने बच्चों को कुरान पाक की तरफ लगाएं। देखें, खुदा ताला ने हमें दो रास्ते दिए हैं, और सूरत फातिहा में इतनी अच्छी ये दुआ है, उसमें हमें यही बताया गया है कि हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने अपना इनाम किए, और उनका नहीं जिनको तूने गुमराह किया। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और हमें सीधा रास्ता दिखा। सो आपने अपने आप को बदलें, अपने आप को पॉजिटिव करें, नमाज करें और पढ़ें, और कुरान पाक पढ़ें, और साथ ही अपने बच्चों को भी पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएँ। जैसे ही आप अपने बच्चों को और घर का माहौल इस तरह करेंगी, आप यकीन करिए आपके घर में बरकतें भी आएंगी, आपका जहन जो है वो भी नेगेटिविटी से दूर हो जाएगा। और आपको पता है, औलाद जो है ना सदका जारी है। आप जैसी औलाद की तरबियत करती हैं, जिस तरह का माहौल आप घर में रखती हैं ना, वैसा ही माहौल अगर बन जाता है ना, तो आपकी सारी ज़िंदगी के लिए, आखिरत के लिए भी ये सदका जारी है। जो ना ये औलाद आपके लिए जो है वो एक आपकी निजात का ज़रिया बनेगी। तो ये इस तरह आप अपने आप को ना, देखिए सोशल मीडिया का दौर है आजकल। आजकल तो ये बात है ही नहीं कि हम टेंशन लें, रोए धोएं बैठ के, नहीं। आप मोबाइल उठाएं, टीवी ऑन करें, जहाँ से आपको जो चीज़ अच्छी मिलती है वहाँ आप अपने आप को बिज़ी कर लें। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने आप को बिज़ी करना है। और बिल्कुल आप जो है ना वो ये सोचना छोड़ दें कि मेरे साथ उसने ऐसे किया तो पता नहीं क्यों किया। अगर आप अपनी जगह पे ठीक है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी बात पे सोचने की। इसके बाद देखें, सबसे बड़ी बात आजकल के दौर में ये है कि ख़वातीन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो ख़वातीन है बहुत ज़्यादा उसी बात पे फिर ये बात आ जाती है कि हम बहुत जल्दी ओवर थिंकिंग करते हैं, डिप्रेशन ले लेते हैं। किसी रिश्ते ने कुछ कह दिया तो टेंशन। देखिए, अगर आपके करीबी रिश्ते आपसे कर जाते हैं ना, तो टेंशन तब होती है, लेकिन फिर भी आपने टेंशन नहीं लेनी। इसलिए नहीं लेनी आपने कि आपकी टेंशन लेने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका घर मुतासर होता है, आपके बच्चे मुतासर होते हैं, आपके हस्बैंड मुतासर होते हैं, अब आपकी अपनी सेहत मुतासर होती है, आपका जहन मुतासर होता है। सो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा करीबी लोग जो है ना, उनसे बात करके आपको मायूसी होती है, तो या वो लड़ाई का बहाना ढूंढते हैं, छोटी से छोटी बात पकड़ रहे हैं, तो आप यकीन करें वो रिश्ता आपके लिए फजूल है। वो रिश्ता नहीं है आपके लिए, वो आपके लिए निरी मुसीबत है। जो रिश्ता आपको बात करने के बाद मायूस करता है, आपके साथ आपकी छोटी छोटी बात को नेगेटिव लेता है, उस रिश्ते से जान छुड़वा लें। चाहे वो आपकी सगी बहन है, चाहे भाई है, चाहे जो भी रिश्ता है, उससे दूर हो जाएं। अल्लाह से मदद तलब करें, अल्लाह से दुआ मांगें, अल्लाह के सुपुर्द कर दें। और इसके बाद पॉजिटिव रहने के लिए ना मैं आपसे कहूँगी कि आप नेचर के करीब जाएं। हम लोग ना सोशल मीडिया के दौर में मोबाइल पकड़ लिया, अंदर बैठ गए जी, टीवी देख लिया, मूवी देख ली, ठीक। बाहर निकलें, वीकेंड पे, मंथली बेस पे बच्चों को भी बाहर लेके जाएं, प्लान करें, बाकायदा एक दिन एक उसकी तैयारी करें कि हमने आज बाहर जाना है, हमने आज ये काम करना है।
तो आप यकीन करें आप नेचर के करीब हो जाएंगे। और बाहर जब आप निकलते हैं तो ग्रीनरी इतनी अच्छी लगती है ना, इससे वो सुकून आता है, आँखों से लेके दिल दिमाग सुकून में आ जाते हैं और हमारा जिस्म जो है ना वो एक्टिव हो जाता है। आपको पता है मैंने अपने घर में गार्डन बनाया हुआ है, छत पे मैंने आपको दिखाया भी है अपने व्लॉग्स में। क्योंकि हमारा घर छोटा सा है तो नीचे बिल्कुल जगह नहीं है, तो मैंने अपनी छत पे ना एक साइड पे मैंने गार्डन बनाया है। मज़ीद मैं आपको अपने किसी व्लॉग में उसका विज़िट भी करवा दूँगी। इतना खूबसूरत लगता है टाइम जब किसी वक्त हम ऊपर जाके बैठते हैं चाय का कप लेके, या सुबह सुबह मैं जब ऊपर जाती हूँ इतनी ठंडी हवा और इतने अच्छे ग्रीन प्लांट्स लगते हैं। और जब हवा चल रही होती है तो इतनी प्यारी हवा के साथ जब पत्ते ही ऐसे हिलते हैं और खुदा की जो है ना इतनी ब्लेसिंग्स मुझे लगता है कि मेरे घर में है, और मैं इतनी खुश होती हूँ, इतनी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसलिए नेचर के करीब जाएं, अपने लिए कदम उठाएं, अपनी ज़ात के लिए कदम उठाएं, अपने लिए भी कुछ करें ना। हम सुबह से लेकर शाम तक घर के लिए, खामन के लिए, बच्चों के लिए सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन अपने लिए कब करना है, अपने लिए भी करें। आप अपने लिए कुछ करेंगी तो सब कुछ ठीक चलेगा। और हसद मत करें किसी से मत जलें। अपने बिल्कुल दिल में आप ये नहीं सोचें कि उसको ये मिला है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, या मेरे पास ये होना चाहिए था, उसके पास ये। तो हर वक्त जो है ना ये बातें जो बिल्कुल ना सोचें। नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर का विर्द किया करें। तो ये सारी चीज़ें ना हमें डिप्रेशन से, एंजाइटी से ना जो है ना वो दूर रखती हैं, ओवर थिंकिंग से दूर रखती हैं। इसीलिए जो है ना वो खुदा ताला के जो है ना कलाम में जो है ना बड़ी बरकत है। और देखें अगर कोई परेशानी आती है ना, मैं लास्ट में आपसे ये बात कहूँगी कि अगर कोई परेशानी आ भी जाती है ना तो उसको ना ये ना समझा करें कि हम गुनाहगार हैं या मैंने कोई गलती की है। नहीं, देखें आजमाइशें होती हैं ये खुदा ताला की, और आजमाइशें आती हैं अल्लाह ताला के नेक बंदों पे। अब कुरान पाक की आयत है इन्ना मअल उसरी युसरा, बेशक हर आसानी के मुश्किल के बाद आसानी है, नहीं, हर मुश्किल के साथ आसानी है। हम लोग बाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे साथ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में। सो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। मैंने आज बनाए थे बैंगन चावल। मैं आपके सामने जो है वो आपने देखा, मैंने सारी कुकिंग आपने देखी है मेरी, साथ में हमने बहुत अच्छी बातें भी की हैं। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और जो बहनें आज परेशानी में थी या जो नेगेटिव सोच अपने ज़हन में सोच रही थी तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे। मेरे लिए भी दुआ करें। जो मेरा व्लॉग देख रहा है मेरे चैनल को जो है नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया मेरी वीडियोज़ को फुल वॉच करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियोज़ को। और इंशाल्लाह आपसे फिर नए व्लॉग में मुलाकात होगी एक नई बात के साथ, नए टॉपिक के साथ। यहाँ पे मैं चावल डालने लगी थी तो ना मेरे जहन में एक बात आई कि मैं इस तरह बाउल में चावल फिल करूँ और इसको एक नए तरीके के साथ ना, नई ट्रिक के साथ डालते हैं। चावल बहुत ज़्यादा गर्म थे, हस्बैंड को भी जल्दी ही थी कि उन्होंने ड्यूटी पे जाना था। तो मैंने जी फिर वो फ्रूट लेके आए थे, फ्रूट वॉश करके मैंने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। तो आपके सामने मैंने इस तरह से बाउल फिल किया। बाउल फिल करने के बाद ना मैंने इसको फिर उल्टा करके ना इसके अंदर जो है ना वो इसका वो एक पूरा बाउल बना लिया था। चावल काफ़ी गर्म थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह से इसको ना करूं। तो मैंने इस तरह फिर इसको प्लेट में रखा है। प्लेट में रखने के बाद मैंने इसको उल्टा किया, मुझसे उठाया नहीं जा रहा था, मुझे डर लग रहा था कि गिर ना जाए। तो फिर मैंने खैर इसको जी इसी तरह से मैंने कोशिश की और मैंने उल्टा कर दिया। लेकिन काफ़ी ज़्यादा चावल जो है ना गर्म थे, तो अगर इसको थोड़ी देर में और रखती ना तो ये और अच्छा टाइट सा बाउल बन जाता ना, बाउल की शक्ल बन जाती। उसके ऊपर फिर मैंने सालन डाल लिया जी। बड़े मज़े के आलू बैंगन तैयार थे, इंजॉय किया हम सब ने। आप में से कौन कौन बहुत शौक़ से खाता है बताएं, हम तो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो पंजाब से हमारा ताल्लुक़ है ऑफ कोर्स, तो हम जो है शौकीन है चावल, दाल चावल, मसर चावल और बैंगन चावल, कड़ी चावल भी बहुत शौक़ से हम खाते हैं। ओके, जिस बात के साथ अल्लाह हाफ़िज़। कल मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।